जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का AWA अग्निवीर विथ आनंद के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि इस टाइम बहुत बच्चों का डाउट चल रहा है कि अग्निवीर का फर्स्ट बैच जब रिटायर होकर आएगा तो असम राइफल, देखिए अन्य जॉब में तो छूट मिलेगी, लेकिन असम राइफल में कितना % छूट मिलेगा उनको और किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा ताकि वो असम राइफल में भर्ती हो जाएं। तो इसके लिए हम असम राइफल में कार्यरत हम लोग के दोस्त हैं जो हम लोग के साथ पुराने समय से पढ़ाई भी किए थे और तैयारी भी किए थे और इस टाइम सेलेक्टेड भी हैं और जॉब करके इनको जॉब करते हुए 4 साल हो गए हैं। तो इनके द्वारा आप लोग हम बताना चाहते हैं, खुद बताएंगे सच्चाई कि आप लोगों को कितना % छूट मिलेगा और आप लोगों को किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेगी अगर आप लोग अग्निवीर से आप लोग असम राइफल में जाना चाहते हैं। ठीक ना, तो आपको यह इनका नाम देखिए विवेकानंद जी है और ये असम राइफल में कार्यरत हैं और आपको पूरा A to Z बताएंगे। ठीक, जो भी आप लोगों का डाउट रहेगा सब क्लियर इसी एक वीडियो में हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा बच्चों को बता दीजिए कि जो अग्निवीर से रिटायर होंगे फर्स्ट बैच वाले, तो उनको देखिए नियम तो आपका 25% आया है, नियम तो आ गया आप लोग का 25%। तो आप बता दीजिए कि 25% के हिसाब से कैसे कैसे भर्ती प्रक्रिया होगी। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि भाई ने मेरे बारे में पहले ही बता दिया है, आप लोगों को मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो जैसे बता रहे हैं कि अग्निवीर से अगर आप लोगों को असम राइफल में जाना है तो उसके लिए एक नोटिस निकली थी, उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 25% छूट मिलेगी। उसके बाद अगर SSC-GD का फॉर्म आता है आप लोग फॉर्म डालेंगे, उसके बाद एग्जाम देंगे तो उसके बाद आप लोग को 25% छूट मिलेगी और आप लोग का नॉर्मली मेडिकल और फिजिकल नॉर्मली होगा, क्योंकि आप लोग पहले से ही हो चुका है, आप लोग का पहले से क्लियर कर चुके हैं अग्निवीर में, तो आप लोग का नॉर्मल होगा, बहुत बस थोरोली होगा, बहुत ज्यादा डीपली नहीं होगा आप लोग का। मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो फिजिकल आप लोग का होगा ना तो उतना हार्ड नहीं होगा जितना आम एक बंदे का होता है जो फ्रेशर लड़के हैं, क्योंकि आप लोग अग्निवीर से रिलेटेड है तो आप लोग को पहले ही अनुशासन सब नियम और फिजिकल के बारे में पता ही होगा। तो आप लोग का नॉर्मल फिजिकल होगा और जो 25% आप लोग का है कि 25% आप लोग को असम राइफल में छूट मिलेगी, तो सही बात है क्योंकि इन्होंने भी बताया है और जो नोटिस के हिसाब से भी बता रहे हैं। ठीक ना, तो कोई और एक लड़कों का डाउट है कि अगर अग्निवीर से वो जाएंगे असम राइफल में तो उनको सुविधा जैसे कि पहले जो असम राइफल में भर्ती हुए हैं सेम उन्हीं की तरह मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह मिलेगी। क्या क्या सुविधा और आप लोग पूरा परमानेंट हो जाएंगे, 60 साल तक नौकरी कर सकते हैं, नौकरी करेंगे 60 साल तक। हम लोग की नौकरी 60 साल तक है तो आप लोग भी 60 साल तक करेंगे नौकरी। और खाने पीने का सब कुछ सुविधा, सब सुविधा हम लोग जैसा एकदम सेम रहेगा सुविधा। और मतलब मेडिकल हेल्थ मेडिकल सुविधा कैसे मिलती है हम लोगों को? सब जैसे हम लोग को मिलेगा ऐसे ही लोगों को मिलेगा। सब सेम रहेगा, कोई वो नहीं है। मतलब इनके कहने का मतलब जैसे ही आप असम राइफल में हो जाएंगे जैसे पहले के लड़के जो हुए हैं नॉर्मल सेम उसी तरह आप लोगों को भी मिलेगा। और जितना भी एक नॉर्मल बंदा जो भर्ती हुआ था SSC-GD के थ्रू, अगर आप भी SSC-GD के थ्रू जाते हैं तो उतना भी आपको मिलेगा। ठीक ना, बस वही है कि थोड़ा सा आप लोगों को क्या है कि अग्निवीर की वजह से आप लोगों को 25% आप लोगों का जो कोटा बच जाता है उससे आप लोगों की सुविधा हो जाएगी। इनके कहने का मतलब यही है। ठीक, तो आप लोग इस तरह जाके अग्निवीर से आप लोग असम राइफल में जा सकते। देखिए कुछ लड़कों का डाउट और रहता है कि असम राइफल में अगर भर्ती हो जाते हैं तो असम राइफल से वो क्या पैरा असम में जा सकते हैं, क्या पैरा असम में जा सकते हैं कि एनर्जी में जा सकते हैं कि SPG में जा सकते हैं? तो बता दीजिए आपकी अगर पैरा आप एक कोई यूनिट में अगर असम राइफल में भर्ती होता है उसके थ्रू अगर उनको उनका पैरा चॉइस हो, कमांडो में जाने की चॉइस हो, तो किस कमांडो में जा सकते हैं? तो असम राइफल से घातक कमांडो हम लोग जाते हैं। हम लोग केवल घातक कमांडो ही है जो असम राइफल से घातक कमांडो में जाते हैं। ये कहने का मतलब है कि असम राइफल से घातक कमांडो में जाते हैं। एनएसजी में नहीं जा सकते हैं, मतलब जाते होंगे लेकिन उतना नहीं जाते हैं। और क्या नाम है कि पैरासब में तो नहीं जा सकते, पैरासब में केवल आर्मी वाले जाते हैं। ठीक ना, और मतलब ये तो हो गया। फिर और जो असम राइफल में जो भर्ती होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और लड़कों का रहता है कि असम राइफल में जो भर्ती होते हैं तो उनकी जो ड्यूटी रहती है वो केवल प्रॉपर असम में रहती है कि बाद में वो ट्रांसफर करा के किसी अन्य राज्य में लगवा सकते हैं कि नहीं? नहीं, असम राइफल जो असम राइफल में रहेगा वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में रहेगा। मतलब हम लोग नॉर्थ ईस्ट में ड्यूटी करनी होती है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में। और पूरे कार्यकाल में मतलब 60 साल ड्यूटी के दौरान एक बार आप जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, जाएंगे, एक बार जाना है। कहने का मतलब है कि अगर असम राइफल में आप हो गए तो आपको पूरा पूर्वोत्तर राज्य में ड्यूटी करनी पड़ती है। पूर्वोत्तर राज्य में तो असम के जितना भी बेल्ट उसमें आप लोगों को ड्यूटी करनी पड़ेगी। अगर आपको एक बार पूरे सर्विस में आपको एक बार जम्मू कश्मीर की ड्यूटी करनी पड़ेगी। ठीक, और अगर आप चाहेंगे और भी किसी राज्य में आप ड्यूटी लगवा सकते हैं
तो नहीं लग सकता, क्योंकि असम राइफल और केवल असम के लिए हाँ। बनी होती है। तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए असम और राइफल। देखिए कुछ लड़कों का क्वेश्चन आता है कि असम राइफल में हो जाने के बाद अगर क्या वो आगे की तैयारी कर सकते हैं क्या, प्रॉपर अगर पढ़ने के लिए अगर टाइम वो बनाना चाहें तो उनको टाइम मिल सकता है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो अपने ऊपर है, थोड़ा सा नींद में कमी करनी पड़ेगी। हाँ। तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब ड्यूटी में कमी नहीं हो पाएगी। नहीं, ड्यूटी में कमी नहीं हो पाएगी। मतलब उनके ऊपर डिपेंड है कि वो हाँ, कितना ड्यूटी हाँ, करके हाँ। और नींद अपनी भाई त्याग करके अगर उनको आगे जाना है तो पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन ड्यूटी में कोई कटौती नहीं भाई, कटौती नहीं। ड्यूटी सबके लिए बराबर, इनके कहने का मतलब। बराबर बराबर, बिल्कुल। अगर एक छोटा कोई कांस्टेबल, उसको भी अगर 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, तो अगर कोई बड़ा अधिकारी है तो उसको भी 8 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। करनी होती है। तो मतलब कि अगर आप वो अपने ऊपर, अगर हाँ। आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अपना त्याग करना पड़ेगा भाई। मतलब आपको उसके खुद लिए। त्याग करना पड़ेगा भाई, नींद को त्यागना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अदर कोई जॉब में होता है कि ड्यूटी बंक मार के आप इधर उधर घपला पढ़ा के निकल जाते हैं, तो उसमें नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा दिक्कत हो जाता है आप लोगों को, ठीक। और देखिए एक और होता है कि लोग बोलते हैं कि असम राइफल में हो जाने के बाद पेमेंट कुछ ज्यादा ही मिलती है। ज्यादा तो थोड़ा उसका सच्चाई बता दीजिए, हाँ, ज्यादा कितना मिल ज्यादा सकती है? पहले मान लीजिए, जैसे आप फ्रेशर मतलब भर्ती होते हैं, हाँ। तो ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को 30 मतलब 32-35 हजार मतलब मिलता रहेगा। हाँ, फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका मतलब 50 हजार के लगभग मिलेगा। हाँ, जैसे जैसे मतलब आप सर्विस होती जाएगी, आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। मतलब एक मैक्सिमम मान के चलिए 70 के लगभग, अगर जैसे मतलब फ्रेशर जो होगा उनका 50 मान लीजिए। हाँ, और हाँ। जैसे अभी जो सर्विस है पुरानी होती चली जाएगी, हाँ, तो बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होता रहता हाँ, है, बढ़ती चली जाएगी। बढ़ता है मतलब अच्छा खासा पेमेंट है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ड्यूटी भी आपको देनी पड़ेगी भाई। बिल्कुल। तो और एक बात और लड़कों का डाउट रहता है कि अगर असम राइफल में हम हो जाते हैं तो अगर हम चाहेंगे कि अपना फैमिली ले जाकर वहां रख सकते हैं, तो फैमिली जाकर रख सकते हैं क्या? रख सकते नॉर्मल मतलब कोई अगर कांस्टेबल पे हुआ है हाँ, तो रह सकते हैं। उसके लिए हेडक्वार्टर में बीआरओ करना पड़ेगा। अच्छा, हेडक्वार्टर में हाँ, अगर उनके बच्चों को पढ़ाना रहा, हाँ, तो वो भी वहाँ है, मतलब स्कूल है, स्कूल की व्यवस्था है। मतलब अंदर सब कुछ मिल जाएगा, अपना परिवार का बिल्कुल, ले जाके रख सकते हैं। रख सकते हैं आप। तो कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हैं, आपको सुविधा सब कुछ मिलेगी। और एक होता है कि जैसे कि आर्मी में जो होता है आप लोगों का, जैसे कि आर्मी लोग बोलते हैं कि आर्मी और असम राइफल में कोई अंतर नहीं है, ठीक ना। तो असम राइफल और आर्मी में तो जैसे कि आर्मी में मेडिकल सुविधा मिलती है और आर्मी की वर्दी जैसी रहती है, तो सेम वैसे ही आप लोगों को वर्दी पहनने की मिलती है और मेडिकल भी वैसे ही मिलता है। बिल्कुल वही, सब सुविधा वही है, बस केवल नाम चेंज है, बाकी सब काम भी वही है। मतलब सब काम वही, बस हम लोग यही है बस कि पूर्वोत्तर राज्य में हम लोग ड्यूटी करते हैं। हाँ। आर्मी है पूरे ऑल इंडिया में करती है, पूरे बस भारत में। यही है, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब मेडिकल सब- जैसे मिलेगा आप हाँ, लोगों को। पूरी सुविधा वही, पूरी कैंटीन। मतलब आर्मी की अगर फोटो कॉपी बोल लीजिए तो असम राइफल को मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, सेम वैसी कंडीशन, कैंटीन व्यवस्था भी आपको, मेडिकल व्यवस्था भी वही, सब चीज सारी सुविधाएं वही रहेंगी। सब कुछ आपको मिलेगा उसी में। बस हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों में ड्यूटी करनी पड़ती है और आर्मी को ऑल इंडिया ड्यूटी करनी होती है, बस यही अंतर है और ज्यादा कोई अंतर नहीं है। चलिए, अभी एक टॉपिक है, ये नए छात्र खातिर, ठीक।